जब ईरान ने इजराइल पर ड्रोन हमला किया था तो यह तो तय था कि इजराइल चुप नहीं बैठेगा और इसका जवाब देगा। बस देखने लायक बात ये थी कि कब और कैसे। इजराइल ने आज सुबह इसका जवाब दिया और ईरान के शहर इज़ाफान में एयरपोर्ट के पास मिसाइलें दागी। गौर करने वाली बात यह है कि ईरान के कई परमाणु ठिकाने इसी इलाके में हैं। आज की रिपोर्ट में हम बात करेंगे कि क्या है इजराइल का प्लान और इजराइल ने इस्फहान शहर से ही क्यों अपनी जवाबी कार्यवाही शुरू की। नमस्कार, मैं यशस्वी जोशी स्वागत करती हूँ आपका यूबीई न्यूज में, जहाँ हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। बीते दिनों ईरान ने इजराइल पर मिसाइलें और ड्रोन से हमला किया था और अब खबर आई है कि इजराइल ने भी पलटवार किया है और ईरान पर मिसाइलों से हमला किया है। अमेरिका के शीर्ष अधिकारियों के हवाले से अमेरिकी मीडिया ने ये जानकारी दी है। ईरान के एयरपोर्ट पर तेज धमाके की आवाज सुनी गई है। ईरान की फराज न्यूज एजेंसी ने भी ये दावा किया है कि ईरान के शहर इज़ाफान के एयरपोर्ट में धमाके की आवाज सुनी गई है। हालांकि विस्फोट की वजह का अब तक खुलासा नहीं हुआ है। गौरतलब है कि ईरान के कई परमाणु ठिकाने इस्फहान प्रांत में ही स्थित है, जिसमें ईरान में यूरेनियम संवर्धन का प्रमुख केंद्र यहीं पर मौजूद है। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान के हवाई क्षेत्र में कई फ्लाइट्स के मार्ग बदल दिए गए हैं। बीते दिनों ईरान ने इजराइल पर 300 से ज्यादा मिसाइलें और ड्रोन से हमला किया था। हालांकि ये मिसाइलें और ड्रोन्स इजराइल की हवाई सुरक्षा को नहीं भेद पाई थी। दरअसल ईरान के दमिश्क स्थित दूतावास पर हमला हुआ था। इस हमले में ईरान की सेना के 2 शीर्ष कमांडर समेत 7 लोगों की मौत हुई थी। ईरान ने इस हमले का आरोप इजराइल पर लगाया था। इस हमले के जवाब में ईरान ने इजराइल पर हमला किया था। हमले के बाद ईरान ने चेतावनी दी थी कि अगर इजराइल ने उन पर हमला किया तो वे और ताकत के साथ पलटवार करेंगे। ईरान और इजराइल के बीच तनाव का ये मामला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी उठा था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में इजराइल ने मांग की थी कि ईरान की सेना को आतंकी संगठन घोषित किया जाए। वहीं ईरान ने इजराइल को चेताया था कि अगर उसने ईरान पर हमले की कोशिश की तो उसके नतीजे गंभीर होंगे। ईरान ने अमेरिका से भी दोनों देशों के बीच न आने की चेतावनी दी थी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने दोनों देशों से अपील की थी कि वे शांति से मामला निपटाएं, क्योंकि पश्चिम एशिया एक और युद्ध झेलने की स्थिति में नहीं है। कई विशेषज्ञों ने आशंका जताई कि अब इजराइल हमला युद्ध के बाद इजराइल ईरान तनाव से पूरे अरब क्षेत्र में तनाव बढ़ सकता है। इसके अलावा अंदाजा यह भी है कि इजराइल के पास संभावित विकल्पों की एक बहुत बड़ी श्रृंखला है, जिसे वे आने वाले घंटों और कुछ दिनों में ईरान के खिलाफ क्रियान्वित कर सकता है। माना जा रहा है कि इजराइल के निशाने पर ईरान के हाई वैल्यू टारगेट हैं, जिसमें इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC और उसके प्रॉक्सी मिलिशिया भी शामिल है। ऐसी संभावना है कि इजराइल ईरानी परमाणु संयंत्रों को निशाना बना सकता है। हालांकि ऐसा करना कम जोखिम वाला बिल्कुल नहीं होगा। ईरान से पहले ही अपने परमाणु ठिकानों की सुरक्षा के लिए एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात किया हुआ है। इजराइल के लिए ईरानी परमाणु ठिकानों को बिना अमेरिका की मदद के तबाह करना संभव नहीं है। यह देखने लायक बात होगी कि इस तनाव का विश्व पर क्या असर पड़ता है, क्योंकि जब रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष हुआ था तो पूरे विश्व को इसका भुगतान करना पड़ा था। तो यह थी हमारी आज की एक खास रिपोर्ट, और आपको ये कैसी लगी अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यूबीई न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।